अब समझो वेक्टर पर क्या होता है। मैंने अगर ए क्रॉस बी करा देता, सी है। पहली बात तो वेक्टर प्रोडक्ट ऐसे निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका होता है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, है ना। मतलब क्या है कि दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करें और आउटपुट वेक्टर आए। दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करें और आउटपुट क्या आए, वेक्टर आए। एक वेक्टर क्वांटिटी है सी का वेक्टर क्वांटिटी, जाहिर सी बात है सी का मैग्नीट्यूड भी होगा और सी की डायरेक्शन भी होगी। सी का मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए बी साइन थीटा, ये इसका मैग्नीट्यूड होता है। ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और साइन थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। थीटा ए और बी के बीच का एंगल है, और ये सी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, बी साइन थीटा। डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर इज अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। सी की डायरेक्शन क्या है देखेंगे हम, राइट हैंड थंब रूल से देखेंगे। ठीक है, कैसे होगी ये प्रोडक्ट, हमें क्या देता है सर, मतलब आउटपुट वेक्टर क्वांटिटी देता है, लिखा था वेक्टर क्वांटिटी, राइट हैंड थंब रूल। अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे देखो, और डायरेक्शन मान लो ये ए है, ये बी है। मान लो ए बी ऐसे हैं, है ना। आपको ए क्रॉस बी करना है तो कैसे करते हैं, राइट हैंड लो अपना, राइट हैंड, राइट हैंड उठाओ, सारे राइट हैंड उठाओ अपना, राइट हैंड उठा लिया। अब राइट हैंड की चारों फिंगर्स, ये वाली चार फिंगर्स ए की तरफ रखो, ए की तरफ, जो पहले लिखा हुआ है, जो पहले लिखा हुआ है ए उसकी तरफ रखो। रख दी, रख दी, अरे बोलो। फिर जो बाद में लिखा हुआ है उसकी तरफ राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करो, उसकी तरफ राइट हैंड की फिंगर को क्या करो, कर्ल। तो ए की तरफ रखो और बी की तरफ कर्ल करो, ए की तरफ रखो, बी की तरफ कर्ल करो। थंब का आ रहा है इनसाइड, थंब का आ रहा है इनसाइड, इनसाइड मतलब क्रॉस। ये बोलो डायरेक्शन आ गई, इसी वेक्टर की डायरेक्शन आ गई। बोलो समझ में आया आपको, आया समझ में। जो पहले वेक्टर लिखा है उसकी तरफ राइट हैंड की फिंगर्स, जो बाद में वेक्टर लिखा है उसकी तरफ कर्ल, और आउटपुट आएगा थंब। ठीक है ना, ठीक है। राइट हैंड फिंगर्स, एक ही तरफ रखो, कर्ल फिंगर वर्ड बी, बी की तरफ कर्ल करो, थंब विल बी द आउटपुट डायरेक्शन, थंब विल बी द आउटपुट डायरेक्शन। समझ में आई मेरी बात, थंब आउटपुट डायरेक्शन होगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर सी अंदर आया है ना, जैसे फॉर एग्जांपल, एग्जांपल और देखो, जैसे मान लो ऐसे लिखो, ये है ए और ये है बी, क्या करोगे, ए की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स,
बी की तरफ कर्ल, हम बाहर आ रहा, हम आउटसाइड आ रहा, और आउटसाइड कैसे दिखाते हैं हम? डॉट से। ठीक है, आउटसाइड कैसे दिखाते हैं हम? डॉट। क्रॉस मतलब इनवर्ड और डॉट मतलब आउटवर्ड। डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड और क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड। ठीक है, अब आउटवर्ड है तो सी ऐसा हो गया। अब देखो ये सी जो है ये बी के परपेंडिकुलर है, ये सी बी के परपेंडिकुलर है। अरे देखो ना इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, इसके बीच में और बी के बीच में। सी ए के भी परपेंडिकुलर है और सी इवन ए और बी के पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर है। देख लो इसमें, सी इज परपेंडिकुलर टू B. C is perpendicular to plane containing A vector and B vector. जिसमें ए और बी वेक्टर है उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, उस पूरे प्लेन के ही परपेंडिकुलर होता है सी। ठीक है ना, बोलो सही बात है। तो सी का हम फॉर्मूला बनाते हैं वेक्टर का। वेक्टर का मतलब होता है सी का मैग्नीट्यूड और सी की डायरेक्शन। अरे वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। डायरेक्शन मैग्नीट्यूड तो ये रहा ए बी साइन थीटा, और डायरेक्शन होती है एन कैप। क्या होती है? एन कैप। एन कैप का मतलब क्या हुआ? एन कैप का क्या मतलब हुआ? एन कैप का मतलब हुआ नॉर्मल। नॉर्मल, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर? ए और बी प्लेन के। एन कैप का मतलब हुआ परपेंडिकुलर टू प्लेन ए एंड बी। एन कैप का मतलब क्या हुआ? परपेंडिकुलर टू प्लेन ए एंड बी। एन मतलब नॉर्मल है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा और डायरेक्शन सी कैप मतलब एन कैप। मतलब सी वेक्टर जो आउटपुट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्मल। नॉर्मल किसके नॉर्मल? परपेंडिकुलर टू प्लेन ए एंड बी। ठीक है, और इंडिविजुअल ए के भी परपेंडिकुलर, यानी ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा जीरो आएगा, और बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा तब भी जीरो आएगा। बोलो समझ में आई मेरी बात? दो वेक्टर परपेंडिकुलर उनका डॉट प्रोडक्ट करूंगा क्या आएगा? जीरो। कितना समझ में आया? अच्छे से आया? बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड प्रियांशु। सबको आया अच्छे से? अच्छे से आया ना? गोल्डी को भी अच्छे से आया, वेरी गुड। दीपक अभिराज ठीक है, मांशु देसवाल को भी आया, गुड। ठीक है, नोट कर लो इसको, नोट कर लो। नोट कर लो। आगे हटाओ, डन। स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब सुनो, अब आ जाओ इस पे। अब सुनो, अगर मान लो लिखा हुआ है आई कैप क्रॉस आई कैप, ए क्रॉस बी क्या होता है?
ये भी साइन थीटा। मैग्नीट्यूड अगर डायरेक्शन क्या होती है, एन कैप। बोलो बताया, डायरेक्शन क्या होती है, एन कैप। अब समझो कहानी, कहानी समझो थोड़ी सी। कहानी समझोगे तो मान लो आपको निकालना है आई क्रॉस आई। मान लो आपको निकालना है आई क्रॉस जे। मान लो निकालना है आपको आई क्रॉस के। मान लो आपको निकालना है जे क्रॉस जे। आपको निकालना है जे क्रॉस आई। आपको निकालना है जे क्रॉस के। मान लो आपको निकालना है के क्रॉस के। मान लो आपको के क्रॉस आई निकालना है और के क्रॉस जे निकालना है। इन सब की वैल्यू बताने वाला हूं मैं आपको, ढंग से देखोगे। ये 9 क्वेश्चंस करेंगे हम, 9 क्वेश्चंस हैं एक तरीके से, ठीक है। ढंग से समझो। देखो ये है x दिख रहा है, ये है y दिख रहा है, और ये है z दिख रहा है आपको। मेरी ये वाली फिंगर दिख रही है आपको, फिंगर x है, y है थंब, और z है मार्कर। ठीक है, क्लियर है। अब समझो, अगर मैंने करना है आई क्रॉस आई, तो पहले समझो आई क्रॉस आई कैसे होगा। आई का मैग्नीट्यूड 1, बी का मैग्नीट्यूड 1, और दोनों में एंगल पैरेलल है ना। पैरेलल में एंगल कितना होता है, 0। तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। क्यों 0 आ गई, क्योंकि पैरेलल है। पैरेलल है तो एंगल 0 होगा, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। जे क्रॉस जे की भी 0 आ गई, के क्रॉस के की भी 0 आ गई। बोलो समझ में आया। आया समझ में। अब इधर आओ, आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे, ये हो गया x, ये हो गया y, और सामने हो गया z। ठीक है ना। ये हो गया i, ये हो गया j, और सामने हो गया k। पक्का। सबसे पहले i का मैग्नीट्यूड कितना, a का मैग्नीट्यूड 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। b b भी यूनिट वेक्टर है 1। i और j, इन दोनों में एंगल कितना है, 90, साइन 90 इंटू n कैप। अरे बोलो, n मतलब i और j के परपेंडिकुलर। कैसे करोगे, आई क्रॉस जे सिखाया था। राइट हैंड लो, आई की तरफ रखो थंब, आई की तरफ फिंगर्स, जे की तरफ कर्ल करो। आई की तरफ राइट हैंड फिंगर रख दे, जे की तरफ कर्ल करो। आउटपुट बाहर आ रहा है। बाहर क्या है, बाहर जेड है। जेड मतलब क्या है, के कैप। जेड मतलब क्या है, के कैप। एन कैप के कैप बनेगा यहाँ पर, तो आंसर आएगा के कैप। क्योंकि ये भी वन है, ये भी वन है, साइन 90 भी वन है, तो आंसर के कैप आएगा। बोलो समझ में आया नहीं आया। बोलो समझ में आया नहीं आया। आया समझ में। अच्छा अब सुनो आगे। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना, 1, के का मैग्नीट्यूड 1, आई और के में, यानी जेड और एक्स में, इनमें एंगल कितना है, 90। मार्कर में और एक्स में 90 डिग्री एंगल, साइन 90। और एन कैप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब आई क्रॉस के करेंगे तो ये हो गया आपका आई, और के का है, के का है बाहर। तो राइट हैंड की फिंगर को बाहर कर्ल करना है। देखो ध्यान से, ये राइट हैंड की फिंगर और इसको बाहर कर्ल करूंगा तो ऐसे ही तो आएगा। तो थंब कहाँ आ रहा है, नीचे। थंब नीचे आ रहा है, नीचे कौन है, नीचे कौन है, -j।
बोलो समझ में आया? चलो जे क्रॉस आई। अब ये जे की तरफ राइट हैंड की फिंगर वानी आना है ना, ये सारा तो समझ में आ ही चुका है। जे की तरफ राइट हैंड की फिंगर, आई की तरफ कल कहाँ रहा है? अंदर। अंदर कौन है? माइनस जेड। जे क्रॉस के। अब ये जे है, ये जे है, और इसको के की तरफ कर्ल करो, यानी बाहर की तरफ कर्ल कर दिया। कर दिया। हम कहाँ आ रहा है? इधर। इधर कौन है? एक्स। बोलो आया समझ में? के क्रॉस आई। के किधर है? बाहर है। के किधर है? बाहर है। आई किधर है? इधर। कर्ल करो। कहाँ आ रहा है? ऊपर। ऊपर कौन है? पॉजिटिव जे। के क्रॉस जे करोगे तो के कहाँ है? बाहर। कर्ल का करना है? ऊपर। बाहर है और ऊपर कर्ल करना है। कर दिया। कहाँ आ रहा है? इधर। इधर कौन है? इधर नेगेटिव है। बोलो आई बात समझ में? बोलो आई बात समझ में? ठीक है। इसका एक तरीका और भी होता है। एक तरीका और भी है इसका। क्या करो? आई बनाओ, जे बनाओ, के बनाओ। ऐसे बना लो साइकिल। आई से जे से के से आई बना लोगे। अगर साइकिल में चलते हो तो अगला नंबर आएगा, अगर ऑपोजिट चलते हो तो क्या आएगा? अगर साइकिल में चलते हो तो अगला नंबर आएगा, अगर ऑपोजिट चलते हो तो उससे उल्टा आएगा। ठीक है। तो क्या करोगे? जैसे लिखा है आई क्रॉस जे, तो आई से जे साइकिल में चल रहे हो। अरे आई क्रॉस जे मतलब आई से जे आ रहे हो, साइकिल में चल रहे हो। साइकिल में चल रहे हो तो उससे अगला के लिखा है, के आंसर आ गया। जैसे लिखा आई क्रॉस के, आई से के जा रहे हो तो साइकिल से उल्टा जा रहे हो। आई से के जा रहे हो, साइकिल से उल्टा जा रहे हो। उल्टा जा रहे हो तो क्या आएगा? उससे अगला जे, लेकिन उसका उल्टा माइनस। जे क्रॉस आई, उल्टा जा रहे हो, माइनस के। जे क्रॉस के, सीधा जा रहे हो साइकिल में, आई। के क्रॉस आई, सीधा जा रहे हो, जे। के क्रॉस जे, उल्टा जा रहे हो, माइनस है। बोलो आया समझ? ठीक है। नोट करो इसको। नेक्स्ट। जैसे लिखा है, मान लो ये वेक्टर लिखा है, a1 आई क्या, b1 जे क्या, b1 के क्या। ऐसे वेक्टर लिखा है a2 आई क्या, b2 जे क्या, और c2 के क्या। आपको a क्रॉस b निकालना है, तो क्या करोगे? सबसे पहला इसको उठाओ, इसको इससे करोगे तो आएगा a1 a2 आई क्रॉस आई। फिर इसको करोगे इससे, क्या आएगा? a1 b2 आई क्रॉस जे। फिर इसको करोगे इससे, क्या आएगा? a1 c2 आई क्रॉस के।
फिर करोगे प्लस, इसको इससे करोगे B1A2 जे क्रॉस आई, इससे करोगे B1B2 जे क्रॉस जे, इसको करोगे B1C2 जे क्रॉस, फिर इससे करोगे C1A2 जे क्रॉस आई, इसको करोगे C1B2 जे क्रॉस जे, इसको करोगे C1C2 जे क्रॉस, कर लोगे। अब ये लिख लो आई जे, ठीक है, एक रोज भी करोगे क्या आएगा, ये तो जीरो हो गया, जीरो तो उड़ा दो ऊपर से, ये उड़ गया, जे क्रॉस जे उड़ गया, जे क्रॉस के उड़ गया, ये तो जीरो हो गया। अरे बोलो, सही है, तो क्या बचे, देखो A1B2 आई क्रॉस जे क्या आएगा, A1C2 आई क्रॉस के, उल्टा जा रहे हो, माइनस जे आएगा, जे क्रॉस आई, उल्टा जा रहे हो, माइनस के आएगा, एक काम करो ना, छोड़ो, B1C2 जे क्रॉस के आई आएगा, C1A2 के क्रॉस आई जे आएगा, C1B2 के क्रॉस जे माइनस आई आएगा। बोलो इतना समझ में आया, इतना समझ में आया भैया, जो भी पढ़ा रखा है अभी पढ़ाया, बोलो क्लियर है। अब लिख लो, पहले आई वाले लिखो, आई वाला कौन है, ये और ये लिखो, B1C2 माइनस C1B2 आई क्या, लिखो जे वाला C1A2 माइनस A1C2, लिखो के वाला A1B2 माइनस B1A2, बोलो आया समझ में। ये हुआ मेथड वन, मल्टीप्लाई करने का मेथड वन, पहला तरीका। हाँ, नोट करो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो।
ये नमन कुमार, तुम्हें क्लास में बैठने की अकल नहीं है क्या? तुम अपनी टांगे दिखा रहे हो। यस नमन कुमार। कैमरा दिखाओ सीधा। ये शक्ल नहीं दिख रही नमन कुमार? नमन कुमार, आप कैमरा सीधा कीजिए, नहीं तो क्लास से रिमूव करना पड़ेगा मुझे आपको। आपको अकल नहीं है, आप बनियान में बैठे हो। आई एम गोइंग टू रिमूव यू। आई एम गोइंग टू रिमूव यू। पहले आप पढ़ाई करने की अकल सीखो, कैसे क्लास में बैठते हैं, और मुझे कॉल करना क्लास के बाद। ठीक है बेटा, अब एक तरीका और सीखो, मेथड 2। फिर से मान लो ये वेक्टर दे रखा है A1 I कैप, B1 J कैप, B1 K कैप, और B वेक्टर दे रखा है A2 I कैप, B2 J कैप, C2 K कैप, और आपको एक रोज भी निकालना है। इसका तरीका है डिटर्मिनेंट सॉल्व करो। डिटर्मिनेंट कैसा, सुनो। सबसे ऊपर लिखोगे I कैप, J कैप, K कैप, लिख लिया। फिर जो पहले लिखा है उसके कोफिशिएंट लिखोगे A1 B1 C1। फिर जो बाद में लिखा है उसके कोफिशिएंट टू B2। ठीक है, सबसे पहले ये बनाया करोगे आप बॉक्स। फिर आप इसका लिखोगे एक रोज भी होता है I कैप इंटू समथिंग माइनस J कैप इंटू समथिंग, ये फॉर्मेट है इसका। K कैप इंटू समथिंग, ये फॉर्मेट बनाओगे। बोलो समझ में आया इतना? सबसे पहले आप ये काम करोगे। अंदर क्या भरना है अभी बताऊंगा मैं, ठीक है? आप क्या करोगे, अब लिखोगे सबसे पहले, देखो आई लिखा है तो आई वाले छुपा लो। ऐसे वर्टिकल और ओरिजेंटल छुपा लिए। आई वाले वर्टिकल छुपा लो, आई वाले ओरिजेंटल छुपा लो। छुपा लिए कि नहीं छुपा लिए? क्या दिख रहा है? B1 C2 माइनस C1 B2 लिख दो। बोलो आसान है। फिर जे वाले छुपा लो, जे वाले, ये बीच वाला छुपा लो और ये छुपा लो। छुपा लिए जे वाले। अब क्या दिख रहा है आपको? A1 C2 माइनस C1 A2। फिर के वाले छुपा लो। छुपा लिए। A1 B2 माइनस B1 A2, ये आंसर हुआ। देखो पिछले मेथड से भी यही आया था। आई के साथ लिखा है B1 C2 माइनस C1 B2। B1 C2 माइनस C1 B2। अब यहाँ प्लस जे था तो अंदर ले जाओ इसको। तो C1 A2 माइनस A1 C2 लिखा है जे के साथ। C1 A2 माइनस A1 C2 जे के साथ। के साथ लिखा है A1 B2 माइनस B1 A2। ठीक है, लिखा है A1 B2 माइनस B1 A2। बोलो आया समझ में? ठीक है, आपको लॉजिक भी पता होना चाहिए और आसान तरीका भी पता होना चाहिए। ठीक है, नोट करो इसको, नोट करो। कर लिया?
एक क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए। ये वेक्टर दे रखा है आपको आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और बी वेक्टर दे रखा है आपको टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के। आपको ए क्रॉस बी निकालना, क्या करोगे आप? आई जे ये लिखोगे जो पहले लिखा है उसका, 1 1 -1 जो बाद में लिखा है 2 -1। बोलो कर लोगे ऐसे? तो क्या लिखोगे? आई कैप इंटू समथिंग माइनस जे कैप इंटू समथिंग प्लस के कैप इंटू समथिंग। ये वैल्यू क्या आएगी? ए क्रॉस बी आएगी। कितनी आएगी भाई? इसको हटाओ आई को। 1 1 जा 1, -1 1 जा -1 -1 जा -1, सॉरी 1। तो 1 में से 1 का कितना आ गया? 0। समझ में आई बात? फिर जे कैप के साथ हटाओ 1 -2, और बीच में माइनस आता है तो 1 -2 यानी के कैप के साथ क्या लिखोगे? -1 -2। आंसर आया -1 यानी जे कैप -3 के कैप। बोलो कितना आया? जे कैप -3 के कैप। अगर बी क्रॉस ए निकालते तो अगर बी क्रॉस ए निकालते आई जे के, फिर बी क्रॉस ए लिखते तो बी पहले लिखा होता, बी के साथ लिखा है 2 -1 और 1, और फिर ये बाद में ए के साथ लिखा है 1 1। तो समझ में आई बात? अब बी क्रॉस ए करेंगे तो क्या आता है? आई कैप इंटू समथिंग माइनस जे कैप इंटू समथिंग प्लस के कैप इंटू समथिंग। सही है? अब देखो आई कैप छुपा लो, -1 -1 1, 1 में से 1 गया 0। जे कैप छुपा लो, -2 -1, के कैप छुपा लो, के कैप छुपा लो 2। अच्छा ये 3 होगा ना बेटा, ये देखो ना ये 3 होगा, और ये माइनस भी आएगा, गलत लिख दिया आपने। 1 -2 3 होगा, और ये -3 जे जाता है, ठीक है ना? क्या कोई बात नहीं, ठीक है। क्या करेंगे? 2 -1 कितना आ गया? बी करो से -3 माइनस यानी 3 जे कैप, और कितना आ गया? +3 के जी, और एक रोज भी कितना आया? -3 जे कैप -3 के जी, यानी एक रोज भी नेगेटिव आ रहा है बी क्रॉस ए के। बोलो बात समझ में आई? बोलो समझ में आया? मान लो ये वेक्टर दे रखा है, और ये मान लो बी वेक्टर दे रखा है, ठीक है? अब ध्यान से देखो बात को जरा। दिख रहा है? ये पैरेललोग्राम दे रखा है, ए और बी से बनता हुआ। ये ए और बी के बीच का एंगल कितना है? थीटा, ठीक है? अब ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? इस ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब ये बी लेंथ है, ये ए लेंथ है, क्या करोगे? हाफ इंटू
बेस ए इंटू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड कितना होगा? एल्टीट्यूड कितना होगा? ये एल्टीट्यूड होगा। ये एल्टीट्यूड कितना होगा? ये बी है, तो ये कितना होगा एल्टीट्यूड? बी साइन थीटा। बी साइन थीटा एल्टीट्यूड होगा क्या नहीं होगा? सामने वाला साइन होता है ना। कितना समझ में आया? कितना समझ में आया नहीं आया? इस ट्रायंगल का एरिया आ गया ए बी साइन थीटा बाय 2। ये ट्रायंगल का एरिया आ गया। आ गया? जितना एरिया इस ट्रायंगल का है उतना एरिया इस ट्रायंगल का है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आ गया? 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। पैरेललोग्राम का एरिया कितना आ गया? ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा क्या होता है? ए बी साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट ही तो होता है। ए बी साइन थीटा क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर gives area vector of parallelogram formed by two sides a vector and b vector। और ये समझ में आया कि क्रॉस प्रोडक्ट एरिया है तो इसका मतलब एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है। बोलो समझ में आया? ये इसका सिग्निफिकेंस है। क्लियर है? नोट कर लो। अगर मान लो इन डायगोनल फॉर्म d1 vector and d2 vector are diagonals of parallelogram, then area of parallelogram is, अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहा हूँ तो d1 क्रॉस d2 बाई 2, इसका मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई 2। देख लो इस पॉइंट को। डायगोनल से क्रॉस प्रोडक्ट करके हाफ करते हैं तब भी पैरेललोग्राम का एरिया आता है, और साइड से क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो पैरेललोग्राम का एरिया डायरेक्ट आता है। ठीक है? ठीक है? हाँ हाँ, एरिया वेक्टर ही देगा भाई, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। वैसे मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ मैं, वेक्टर ही देगा, मैं वैसे मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। डन। एक पॉइंट लिखो, नोट डाल के एक पॉइंट लिखो। फॉर कोप्लेनर वेक्टर्स
स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। पहली बात तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता क्या है, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। इसको क्या बोलते हैं हम, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। मतलब जब डॉट भी हो और क्रॉस भी हो, देखो डॉट ए डॉट बी क्रॉस सी हो, क्या बोलेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 होती है कोप्लेनर के लिए। क्यों, मान लो ये बी वेक्टर है और मान लो ये सी वेक्टर है। ठीक है, कोप्लेनर है, तीनों का प्लेन एक ही है, तीनों का प्लेन एक ही है। बी क्रॉस सी करो, बी क्रॉस सी करोगे, बी की तरफ फिंगर सी की तरफ कर्ल, बाहर आएगा। बी क्रॉस सी कहाँ आएगा, बाहर। अरे बोलो, आएगा यहाँ। ये क्या है, बी क्रॉस सी, और ए क्या है, ये बी क्रॉस सी और ए में एंगल कितना है, बी क्रॉस सी और ए में एंगल कितना है, 90 डिग्री। अरे बी क्रॉस सी है ना, और ए है 90, तो बी क्रॉस सी और ए में एंगल 90, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। अब बी क्रॉस सी एक वेक्टर है और ए भी एक वेक्टर है, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। आई बात समझ में। तो कोप्लेनर वेक्टर के लिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, 0। नोट कर लो इस बात को भी। ठीक है भाई, ठीक है। नोट कर लिया। इसके बाद लिखो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वैसे जरूरत नहीं पड़ती लेकिन फॉर्मूला लिख लो बस, नॉन फॉर्मूला ओ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, जरूरत नहीं पड़ेगी बट फिर भी लिख लो। तो कभी दिया हो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसको बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ए डॉट बी क्रॉस सी दिया होता है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसका फॉर्मूला होता है कि इन दोनों का आखिरी वालों का डॉट प्रोडक्ट करो और डायरेक्ट बी के साथ बीच वाले से मल्टीप्लाई कर दो वेक्टर से, माइनस, फिर आगे वालों का डॉट प्रोडक्ट करो और डायरेक्ट पीछे वाले से मल्टीप्लाई करो। ये फॉर्मूला होगा, लर्न करना है आपको, लर्न करना है फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला लर्न करना है। ठीक है।
बस आज चैप्टर कंप्लीट हो गया। जितना पढ़ाया इतना काफी है प्रभात अभी। आज चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, मैं आपको आज डीपीपी दे दूंगा, वो कर लेना। डीपीपी दे देता हूँ आज, डीपीपी दे दूंगा दोपहर तक, वो कर लेना। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और आज की क्लास में फिर यहीं खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, फिर कल नया चैप्टर शुरू करेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।